औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मज़ेदार मूली के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत ही लजीज है। तो उसके लिए मैंने एक मूली ली है और उसको मैंने वॉश करके रख लिया है और 2-3 जो हैं हरी धनिया की पैटर्स लिए हैं और 2 जो है हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले मूली को जो है हम छील लेते हैं। मूली को मैंने पहले वॉश कर लिया था और इसको जो है इसका बारीक छिलका जो है मैं उतार लेती हूँ और मूली में छील चुकी हूँ और इसको छोटे पीसेस में काट लेते हैं और ग्रेटर लेते हैं। ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेते हैं और ग्रेट की जो ग्रेटर की जो बारीक वाली साइड है इस पर आपने ग्रेट करना है ताकि आपकी मूली अच्छे से वो जो है बारीक पीसेस हो जाएँ। ये देखिए मूली मैंने सारी जो है वो ग्रेट कर ली और बिल्कुल बारीक ग्रेट हो चुकी है। तो मूली में ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, इससे जो आपके पराठे में कड़वापन आएगा। तो सबसे पहले इसके पानी जो हम स्क्वीज़ कर लेते हैं उसके लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें नेट लेके उसको ऐसे रखती हूँ और फैला लेती हूँ और जो मूली मैंने ग्रेट करके रखी थी वो सारी मूली इसमें मैं डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा पानी जो है वो स्क्वीज़ कर लेती हूँ। जब इसको हर चारों साइडों से फोल्ड करके ऐसे मैं पोटली से बना लेती हूँ और इसको अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस करती हूँ ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। देखिए इसमें कितना ज़्यादा पानी है और अगर ये पानी इसमें रह जाता तो मेरा पराठा बिल्कुल भी अच्छा ना बनता और उसमें कड़वापन आ जाता। तो कड़वापन इसी वजह से आता है कि मूली में जो पानी होता है उसको हम अच्छे से नहीं निकालते। तो ये देखिए इसका जो सारा पानी था वो मैं प्रेस करके निकाल चुकी हूँ और मेरी मूली का बिल्कुल ड्राई है। तो इसमें सबसे पहले मैंने हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट करके रखी थी वो ऐड कर देती हूँ। उसके बाद हरा धनिया जो बारीक काट के रखा था वो इसमें मैं ऐड करती हूँ और साथ ही जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया उसका मोटा मोटा मैंने क्रश कर लिया। आपने पाउडर नहीं डालना है, इसको बिल्कुल मोटा मोटा जो है वो आपने क्रश कर लेना है। उसके साथ 2 टेबल स्पून जो है अनारदाना जो है वो भी क्रश करके मैं इसमें डाल देती हूँ। अनारदाना आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, इससे जो है पराठे का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके साथ जो है मैं 1/4 टीस्पून अजवाइन के डाल रही हूँ। अजवाइन जो है मूली के पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें और 1/2 टीस्पून जो है इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अजवाइन जो है वो अजवाइन आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, वो ये आपने लाजमी डालनी है। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके मूली के पराठे का। ये देखिए मैं जो पराठे की फिलिंग थी वो अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है। तमाम मसाले जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए मूली में। अब मैं आटे के 2 छोटे पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े आपने बहुत बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे बनाने हैं ताकि आपका पराठा जो है वो अच्छा बने, पतला बने और क्रिस्पी पराठा बने। पराठा जो है वो जो पेड़े जो मैंने बनाए थे उसमें बारीक रोटियाँ जो हैं वो बेल लेती हूँ। और देखें जी मैं दोनों जो पराठे पेड़े लिए थे उनकी रोटियां बना चुकी हूँ। अब उसमें से एक रोटी पे जो मैंने फिलिंग बना के रखी थी उसको उसके ऊपर स्पून की मदद से फैलाती हूँ। देखिए कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही है। मूली का पराठा जो है बहुत मज़ेदार होता है और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। सर्दियों की एक स्पेशल सौगात है। और इसको देखिए मैंने पूरी ऐसे रोटी पे पूरी जो है वो फैला लिया। आपने भी ऐसे यूनिफॉर्मली फैला लेना है। और दूसरा जो रोटी मैंने बना के रखी थी उसको झटक के इसके ऊपर डाल देती हूँ। सबसे पहले इसकी साइडें जो है वो प्रेस कर लेती हूँ ताकि इसके किनारे अच्छी से आपस में क्लोज़ हो जाएँ और मसाला जो बाहर ना आए। फिर मैं इसको हल्का सा आटा डस्ट करके तो बेलन की मदद से अच्छे से बेल लेती हूँ और बेलन से भी मैं इसके किनारे दोबारा से जोड़ूँगी ताकि किनारों से मसाला जो है वो बाहर ना आए। ये देखिए मैंने पराठा बेल लिया है। अब मैंने जो है वो तवा गरम कर लिया था, उस पर पराठे को डालती हूँ और मज़ीद मेरी कोशिश फिर यही है कि मैं इसके किनारे एक दफ़ा फिर हाथ की मदद से हल्के हल्के प्रेस करके जोड़ दूँ और इसके किनारे जो है बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुके हैं। अब मैं एक साइड से इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए एक साइड से ये थोड़ा पक चुकी है तो इस पर जो है मैं देसी घी ऐड कर देती हूँ। घी को पराठे जब भी बनाएं कोशिश किया करें घी के बनाया करें, घी के पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। और देसी घी से अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी के पराठे बनाएं। देसी घी एक हेल्दी चॉइस है, इससे पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं और ये एक हेल्दी चॉइस है। तो ये देखिए दूसरी साइड पे भी मैंने जो है वो ऑयल घी लगा के पराठे को अच्छे से बना लिया और मेरा बहुत ही अच्छा मज़ेदार लजीज पराठा रेडी हुआ है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इसका एक्स्ट्रा ऑयल में स्क्वीज़ करती हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी हो। अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।